हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज का ये वीडियो उन मदर्स के लिए है जो मदरहुड की खूबसूरत सी जर्नी में अभी एंटर हुई हैं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो चाहे वो डॉक्टर हो या फिर हमारे बड़े बुज़ुर्ग हों, हमें सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही कराइए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है। उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसके माइलस्टोन अचीव करने में उसकी हेल्प करने के लिए और उसकी बॉडी को जो भी विटामिन्स मिनरल्स की नीड होती है वो सारी जो होती है ब्रेस्ट मिल्क से ही फुलफ़िल हो जाती है। लेकिन कई मदर्स ऐसी होती हैं जिनको ब्रेस्ट मिल्क बनता ही नहीं है, या फिर पहले तो शुरुआत में बन रहा है, बच्चे का पेट भर रहा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा हो रहा है तो मिल्क का फॉर्मेशन बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें शॉर्ट लिस्टेड करी हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल करिए। ये आपकी हेल्प करेंगी आपके ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन में। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मदर का जो मिल्क होता है उसमें बच्चे के लिए ज़रूरी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इसलिए मदर को अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ है मदर को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, वो होती है मेथी का दाना। जी हाँ, मेथी का दाना बहुत अच्छा माना जाता है ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन के लिए। इस तरह इसको आप भिगोकर, रात में आप भिगोकर रख दीजिए 2 चम्मच, और सुबह आप इसको चाहे पीस कर खा लीजिए या फिर आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं तो आप इसको खा लीजिए, या फिर आप इसको पानी के साथ उबाल कर उस पानी को भी पीजिए और उसके साथ मेथी के दाने को भी खा लीजिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हमारी मम्मियाँ थी या जो हमारे पुराने लोग थे वो मेथी का लड्डू भी बनाते थे। तो मेथी का लड्डू बनाने का एक कारण ये भी था कि ये मदद करता है आपके ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन में। दूसरा, ये जो डिलीवरी के बाद एक औरत का शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है उसको रिकवर करने में भी हेल्प करता है, और जो बॉडी में पेन होता है उसको भी कम करने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए आप अपनी डाइट से में मेथी के दाने को ज़रूर ऐड करिए। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको जो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है वो है ड्रिल। इसको सोवा भी बोलते हैं और कई जगह इसको सेपू भी बोला जाता है। ये एक हरी पत्ती होती है और इसके दाने का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो कि आपके मिल्क के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसको जब आप खाएँगे तो आपको फाइबर्स भी मिल जाता है जो कि आपके पेट संबंधी प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर में जो दर्द हो रहा है उसको भी कम करने का काम करते हैं। इसलिए आप अपनी डाइट में डिल को ज़रूर शामिल करिए। चाहे आप इसकी सब्जी बना लीजिए या फिर आप इसकी पत्तियों को दाल के साथ डाल लीजिए, या फिर आप इसका साग बनाकर भी आराम से खा सकते हैं, पर आप अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल करिए। ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद एक चीज़ जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है वो होती है अजवाइन। अजवाइन इंडियन किचन में ईज़िली अवेलेबल होती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अजवाइन जो होती है ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन में को भी बढ़ाती है। और दूसरी चीज़, अजवाइन खाने से आपको जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी नहीं होती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी दोनों डिलीवरी ही सिजेरियन हुई हैं, तो इस कंडीशन में जो अजवाइन का पानी था वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि अजवाइन जो होती है वो आपके बॉडी के पेन को भी कम करने का काम करती है। और दूसरा, इसकी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि आपके ये डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उससे आपको बचाती हैं। तो जिन लोगों की सिजेरियन डिलीवरी हुई है या फिर जिनकी नॉर्मल भी हुई है, तो इस टाइम पीरियड पे उनको अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो उनके लिए काफ़ी पेनफुल हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अजवाइन को आप कैसे ले सकते हैं। तो मैं कैसे अजवाइन को लेती थी मैं आपको वो बताती हूँ। घर में एक बड़े से पतीले में लगभग 3-4 लीटर पानी डाला जाता था और उसमें 10 चम्मच अजवाइन डाल के उसको उबाल दिया जाता था, और मैं दिन भर उसी पानी को इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और ब्रेस्ट फॉर्मेशन में भी अजवाइन काफ़ी हेल्पफुल है और बॉडी के पेन को कम करने के लिए भी अजवाइन काफ़ी यूज़फुल होती है। इसलिए आप अपनी डाइट पर अजवाइन को ज़रूर शामिल करिए।
इसके अलावा एक बहुत यूज़फुल चीज़ होती है खसखस का सीड। खसखस का सीड आपकी डिलीवरी के बाद ही नहीं, अगर आपको कोई बीमारी भी हो गई है, आपको नॉर्मल टाइफॉइड हो गया है या फिर आपको डेंगू हो गया, तो उसके बाद आपकी बॉडी को रिकवर करने में खसखस का सीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। मदर के लिए एकदम वरदान है और ये मदर के ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए आप अपनी डाइट में खसखस के सीड को ज़रूर शामिल करिए। आप इसको सिंपल रोस्ट करके भी खा सकते हैं या फिर आप अपने घर में चाहें तो गुड़ के साथ इसका लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में ओट्स को ज़रूर शामिल करना है। सिजेरियन डिलीवरी में हम तुरंत ही ऑयली खाना नहीं खा सकते हैं, तो उस कंडीशन में ओट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओट्स में फाइबर्स अच्छे होते हैं, इसलिए हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने से वो बचाता है। इसके अलावा ओट्स में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम होता है जो हमारी बॉडी के हीलिंग में भी हमारी हेल्प करता है और ये ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन में भी हमारी हेल्प करता है। इसलिए आप अपनी डाइट में ओट्स को ज़रूर शामिल करिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि आपको उस मौसम की जितनी भी हरी सब्जियां मिल रही हैं, आपको वो सब अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। स्पेशली पालक को, आपको जिस फॉर्म में भी अच्छे लगे आप उसको खा सकते हैं। आप उसका साग बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, सूप ले लीजिए आप, लेकिन आप अपनी डाइट में डिलीवरी के लगभग 3 महीने तक पालक कंटिन्यू खाइए। इससे आपके ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन में भी आपकी हेल्प होगी और आपके शरीर में जो चीज़ों की कमी हो गई है वो भी रिकवर करने में वो आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए हरी सब्जियों को और दाल को अपनी डाइट में प्रॉपर शामिल करिए। ये सब चीज़ें आपके ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपकी डिलीवरी ऐसे मौसम में हुई है जबकि कैरेट अवेलेबल है, तो आप अपनी डाइट में कैरेट को ज़रूर शामिल करिए। विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ब्राउन राइस जो होता है, ब्राउन राइस को ब्रेस्ट मिल्क स्टिमुलेटर भी बोला जाता है। ये ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन को भी बॉडी में इंक्रीज़ करता है, इसलिए आप अपनी डाइट में ब्राउन राइस को भी ज़रूर शामिल करिए। अब एक जो इम्पॉर्टेंट सीड होता है जो हमारे इंडियन किचन में ईज़िली अवेलेबल भी होता है, वो होता है सेसमी सीड। इसको हम तिल भी बोलते हैं। तिल जो होती है वो काली तिल, सफ़ेद तिल, 2 तरह की होती है। दोनों को ही आपको इस टाइम पीरियड पे अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि दोनों ही कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और मिल्क के फॉर्मेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। का चाहे सफ़ेद तिल हो, काली तिल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। इसको आप अपने खाने में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इसको रोस्ट करके इसके गुड़ के साथ लड्डू बनाकर इसको खा सकते हैं। इसके अलावा फेनल सीड या जिसको हम सौंफ भी बोलते हैं, इसको हम इंडिया में एज अ माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए आप इसका भी इस्तेमाल करिए। चाहे आप इसको 2 चम्मच खाना खाने के बाद खा लीजिए या फिर आप इसको रात में भिगो कर रख दीजिए और सुबह फिर इसका जो पानी रहता है उसको हल्का गुनगुना करके पी लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है मिल्क के फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमारे घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। तुलसी की पत्तियां भी मिल्क के फॉर्मेशन में तुलसी की पत्तियां भी मिल्क के फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसलिए आपको तुलसी के पत्ते की, चाहे आप चाय पी लीजिए सिंपली बना के, सिर्फ तुलसी का पत्ता डालिए, उसको उबाल कर ही आप गुनगुने पानी को हल्का हल्का पीजिए। ये भी आपके मिल्क फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको मिल्क अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो कहते हैं मिल्क ही नहीं बन रहा है, मिल्क ही नहीं बन रहा है। तो मिल्क आपको तभी बनेगा जब आप मिल्क पिएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मिल्क 1 गिलास ले रहे हैं और आपका 4-5 महीने का बच्चा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मिल्क बनेगा, मिल्क निकलेगा। कहाँ से निकलेगा मिल्क? इसलिए जब भी आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं, जिस टाइम पीरियड में भी, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कम से कम 1 लीटर दूध पी रहे हो। मेरी दोनों ही डिलीवरी के टाइम पे मैंने कंटिन्यू लगभग 1 साल तक मैंने 1.5 लीटर दूध पिया था और दोनों ही बच्चों के टाइम पे मुझे 2 साल तक प्रॉपर मिल्क आया है। मेरे बच्चों को मैंने कभी कोई फार्मूला नहीं दिया, कभी मैंने कुछ ऊपर का दूध उनको 7 महीने से पहले नहीं पिलाया है। तो अगर आप दूध नहीं पिएंगी तो आपको दूध नहीं निकलेगा, ये एक फैक्ट है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि चावल खाने से निकलता है, ये एक चावल खाओ चावल से दूध निकलेगा, दलिया खाओ दलिया से दूध निकलेगा। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आप दूध नहीं पिएंगे
तो आपको दूध नहीं निकलेगा। हो सकता है शुरू में वो निकले, लेकिन आपके बच्चे की डाइट के अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको दूध नहीं निकलेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि 1 लीटर दूध से कम तो आप पीजिए मत। आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके 1 लीटर दूध ज़रूर पीजिए। वैसे भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए और आपके मिल्क फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए आप अच्छी क्वांटिटी में जब दूध पिएंगे तो आपके शरीर पे भी कमज़ोरी नहीं आएगी और आपका जो शरीर है वो भी मिल्क फॉर्मेशन के लिए अपने आप को तैयार महसूस करेगा। इसके अलावा एक चीज़ होती है पानी। जी हाँ, अब अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे मदर्स के शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है, क्योंकि दूध में जो होता है वो 80-90% तक पानी होता है। इसके अलावा बाकी की चीज़ें होती हैं। तो जब वो पानी हमारे शरीर से निकल रहा है तो वो पानी हमें शरीर को देना भी ज़रूरी है। इसलिए अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड करा के उठे तो आप तुरंत ही पानी पीजिए, ताकि आपके शरीर में सफिशिएंट पानी रहे, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपका मिल्क फॉर्मेशन भी अच्छा हो। लेकिन अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में पपाया जो होता है मिल्क फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आप अपनी डाइट पे पपाया को ज़रूर शामिल करिए। सो फ्रेंड, इन चीज़ों का मैंने अपने दोनों ही बच्चों के टाइम पे आफ्टर डिलीवरी काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था। हर घर में लड्डू ज़रूर बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे जितने भी सीड्स बताए हैं आपको, उनमें से मोस्टली सीड्स को मैंने अपने लड्डू में ही डलवा लिया था, ताकि मैं उनको ईज़िली खा पाऊँ। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू घरों में बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली सभी को पता होती है। तो ड्राई फ्रूट तो हमारे लिए यूज़फुल ही होते हैं, लेकिन ये सीड्स भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं मिल्क फॉर्मेशन के लिए। इसलिए जब भी आपके ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आपके घर में बन रहे हो तो आप उसमें गुड़ को, हल्दी को और इन सीड्स को ज़रूर ऐड करवाइए। इससे आपके ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी को रिकवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कई लोगों की मदद कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।